जूही काफी शांत स्वभाव की थी। वो अक्सर ही सभी की गलतियों को नजरअंदाज कर देती थी। ऐसे ही एक दिन जूही घर में काम कर रही होती है। तभी जूही की सास शांति गंदे पैर लेकर अपनी सहेली विमला के साथ घर में आती है और घर गंदा हो जाता है, जिसे देखकर विमला कहती है। अरे शांति, तुझे पता था क्या तेरी बहू घर पे काम कर रही है? तो तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हम लोग बाद में ही आ जाते। ऐसे ही गंदे पैर लेके तेरे घर में नहीं आ सकते हैं। देख, बेचारी पोछा लगा रही थी और हमने देख गंदा ही कर दिया। बहू माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था तू घर की साफ सफाई कर रही है। अरे आंटी जी, कोई बात नहीं। अब आप लोग आ गए हो तो कुछ किया थोड़ी जा सकता है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं दोबारा से पोछा लगा लूंगी। देख लिया, मेरी बहू गाय है गाय, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही करती है जो मैं कहती हूँ। वैसे भी बहू काम ही करती रहती है पूरे टाइम। एक काम को दोबारा भी कर लेगी तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी उसे। अरे तू ऐसे क्यों बोल रही है शांति? घर के काम क्या आसान होते हैं? जब तक तेरी बहू नहीं आई थी, जब तो तू 2-3 बजे तक सफाई ही करती रहती थी, थक तो जाती ही थी ना। और जब से तेरी बहू आ गई है तो घर का काम छूती तक नहीं है। ये तो गलत बात है ना शांति? अरे इसमें मैं गलत कहाँ हूँ? मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं है काम करने से, तो मैं गलत कहाँ से हूँ? अगर उसे कुछ परेशानी भी होती तो वो मुझे खुद आके बोल देती। कई बार बहुएं इसलिए भी शांत रह जाती हैं ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। भगवान ने तुझे वाकई बहुत अच्छी बहू दी है। हमेशा सब समझती है, घर के बारे में सोचती है, तेरे बारे में सोचती है। लेकिन ये भी तब तक ही चलेगा जब तक परिवार एक दूसरे के बारे में सोचे। मेरी बहू वैसी नहीं है। मेरी बहू पहले घर परिवार के बारे में सोचती है। और तू यहाँ पर खड़ी क्यों है? तू यहाँ पर खड़ी होकर ना मेरी बहू के कान मत भर। वैसे भी मेरी बहू ऐसी नहीं है। चल बहू, तू जा, घर के काम कर ले। शांति हमेशा ही ऐसा करती थी। वो कभी भी अपनी बहू की तारीफ नहीं करती थी। हमेशा ही वो अपनी बहू को दबाती रहती थी। कुछ दिनों बाद जूही तैयार हो रही होती है। तभी शांति उसे तैयार देखकर उसके पास जाती है और उससे बोलती है। अरे बहू, इतना तैयार होके कहाँ जा रही है? और तू कहीं जा भी रही है? तूने तो मुझे नहीं बताया। अरे माँ जी, आज आकाश ने मुझे कहा था कि आज हम दोनों बाहर खाना खाने जाएंगे। वो क्या है ना, काफी दिनों से हम कहीं बाहर भी नहीं गए थे, तो इसलिए बस मैं जा रही हूँ। वो मुझे रास्ते में ही मिल जाएंगे। तू इतनी बन ठन के तैयार होके निकल रही है, और मेरा क्या? मैं क्या घर पे बैठ के क्या भजन करूँगी? जब से तू आई है ना, तब से मेरा बेटा ना मेरा नहीं रहा है। उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और तुम दोनों बाहर जाके डिनर करोगे तो तुम मन ही मन बहुत खुश हो रही होगी, है ना? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गलत समझ रही हैं। मैंने पहले आकाश को यही कहा था कि माँ जी को लेकर चलते हैं, लेकिन उन्होंने ही कहा कि माँ जी के साथ हम फिर कभी चल लेंगे। आज हम अकेले चलते हैं माँ जी, हम बस 1 घंटे में आ जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तू रहने दे बहू, मेरा बेटा ऐसा नहीं सोच सकता। अपनी माँ को घर पे अकेला छोड़कर वो कभी नहीं जा सकता। और वो भी तेरे साथ बाहर जा रहा है। तूने ही पक्का उसके कान भरे होंगे, और तूने पक्का यही बोला होगा कि सासू माँ को तो नहीं लेके जाते, हम दोनों आधी आधी रात बाहर घूमते रहते हैं। माँ जी सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। मैं क्यों भला ऐसा चाहूंगी? अच्छा, ऐसी बात है। चल ठीक है बहू, तू चाहती है ना कि मैं खुश रहूं, तो आकाश को फोन करके कह कि मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ बाहर। लेकिन माँ जी। लेकिन क्या? आ गई ना असलियत सामने। मुझे समझ आ गया कि तू ढोंग कर रही थी ताकि तू सबकी नजर में अच्छी बन जाए और मैं बुरी। माँ जी, अगर आपको इसमें ही खुशी मिलेगी तो ठीक है, मैं अभी बोल देती हूँ आकाश को। आकाश को काफी बुरा लगता है जब जूही को मना करती हैं। जूही सच में नहीं बताती कि वो आखिर किस वजह से नहीं आई। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। शांति की वजह से उसके बेटे की शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही होती है। इस बात से शांति को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। कुछ दिनों बाद शांति जब आकाश के कान भर रही होती है। तू देख रहा है ना आकाश, तेरी पत्नी घर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है। माँ, आप ये क्या बातें कर रही हैं? वो हमारे घर के लिए कितना कुछ करती है, कितना सोचती है, उसके बाद भी आप ऐसा कह रही हैं। ये क्या गलती कर दी उसने जो आप ये सब बोले जा रही हो? क्या परेशानी क्या है आपको? बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। अगर वो कुछ गलत करती है
तो मैं तुझे ही बोलती हूँ, और तू कुछ गलत करता है तो मैं उसे बोलती हूँ। अगर बेटा तू यही चाहता है ना, चल ठीक है, मैं अपना मुंह बंद करके ना एक कोने में पड़ी रहूंगी। जैसा तू चाहता है ना वैसे ही होगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। माँ आप ना बहुत ज्यादा सोचती हो। चलो कोई बात नहीं, अगर आप चाहती हो ना कि मैं जूही से एक बार बात करूँ तो ठीक है, मैं बात करता हूँ। जूही सारी बातें सुन लेती है। जूही को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो अपने कमरे में जाकर खुद से बात करते हुए कहती है, माँ जी का अब बहुत हो गया है। मैं माँ जी की इज्जत करती हूँ, उन्हें कभी कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन माँ जी का बहुत हो गया है। वो खुद को समझती क्या है, मेरे बारे में भड़का रही है आकाश जी को। कोई बात नहीं, अब इन्होंने ले लिया है अपनी बहू से पंगा। अब माँ जी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो अब आगे से कभी भी बहू से तो क्या किसी से भी पंगा नहीं ले पाएगी। जूही अभी तक तो कुछ नहीं करती, लेकिन जैसे ही आकाश आता है तो जूही अपने पति से बोलती है, आकाश, वो मैं क्या सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए हम शहर से बाहर घूमने चले। वो जो तुम्हें ऑफिस की तरफ से ट्रिप मिल रही थी, चले हम। लेकिन तुमने तो मना कर दिया था, फिर अचानक से क्या हो गया? हाँ तो अब मैं ही कह रही हूँ, तुम सही कह रहे थे। इसी बहाने हमें कुछ समय भी मिलेगा। अब वापस आते टाइम तुम यहाँ आ जाना और मैं अपने मायके चली जाऊंगी। माँ की तबीयत खराब है तो कुछ दिन माँ के साथ रह लूंगी, माँ को भी अच्छा लगेगा ना। जूही और आकाश दोनों ही कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं। शांति अब कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि अब उसने अपनी बहू से पंगा ले लिया था। वो घर में अकेले ही रह रही थी और वो कुछ कह भी नहीं पाती थी। कुछ दिनों बाद आकाश आता है, लेकिन आकाश के साथ उसकी बहू जूही नहीं आती है, जिसे देखकर शांति बोलती है, बेटा बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही है, बाहर गई है क्या बहू? नहीं माँ, जूही वहीं से ना अपने मायके चली गई। वो क्या है ना, उसकी माँ की तबीयत खराब है तो वो देखने गई है, कुछ दिन वहीं रहेगी। जूही अब अपनी माँ के घर आराम से रहती है और यहाँ पे शांति के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। धीरे धीरे महीना निकल रहा होता है, लेकिन जूही वापस नहीं आती है। शांति फोन करके कई बार अपनी बहू को वापस बुलाती है, लेकिन जूही भी अब साफ साफ कह देती है कि उसने अपनी बहू से पंगा लेके अच्छा नहीं किया है। 2 महीने बाद जब शांति की हालत खराब हो जाती है तो वो खुद ही अपनी बहू के मायके जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू बहुत हो गया, तू बहुत दिन रह ली अपने मायके में, अब चल वापस चल। अब मैं तेरे से कोई पंगा नहीं लूंगी। तेरी चुप्पी का मैंने गलत फायदा उठाया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि अब आप लाइन पर ही रहेंगी या आपकी गाड़ी मेरे वापस घर आते ही पटरी से उतर जाएगी? नहीं नहीं बहू, अब ऐसा कभी नहीं होगा। शांति को अपनी बहू से पंगा बहुत भारी पड़ता है, जिसके बाद शांति वाकई में किसी से पंगा नहीं लेती है।